कल कहीं, कल कहीं, कल कहीं, कल कहीं, कल कहीं, कल कहीं। हवाई जहाज, नौकाएं चेंज होंगी, मकान चेंज होंगे, मकान के मटेरियल्स चेंज होंगे, कारें चेंज होंगी। कभी देखी है आपने 1930s की कार? हंसी आती है उनको देख के। खटारा बोलते हैं उनको लोग, खटारा। 1930s में भी उनको खटारा बोलते थे? नहीं, 1930s में बाप रे बाप, क्या कार है साहब, वाह 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 वाह। उस दिन का बॉली हॉली ड्रीम क्या था? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब वो गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकती थी 30s में। मतलब उसको अगर आप आगे बैठेंगे वो पीछे बैठेंगे, तब जाकर के लोग वाह वाह वाह, देखिए कितनी क्या गाड़ी है, कहां शहर कर रहे हैं। परंतु ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। आपकी जो जिंदगी है 36,500 डेज की, इसमें आप एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये मैं लोगों से पूछता हूं कि जब आपने इस सवेरे सवेरे जब आप उठे तो आप तैयार थे इस दिन के लिए? आप तैयार थे इस दिन के लिए? मैं एक ऐसा दिन जीने के लिए जा रहा हूं जो कभी वापस नहीं आएगा। होता तो अलार्म क्लॉक्स में स्नूज बटन नहीं होता। स्नूज बटन होता है ना अलार्म क्लॉक में, 5 मिनट और, 5 मिनट और, थोड़ा सा। और जो सेल फोन में भी अलार्म क्लॉक लगाया उसमें भी स्नूज, क्योंकि उठने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तो जब इस तरीके से हम अपना जीवन जिएंगे तो फिर होगा क्या? असली टेक्नोलॉजी शांति के लिए आपके हृदय में है। असली टेक्नोलॉजी शांति के लिए हर एक मनुष्य के अंदर है, पर उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी आगे आए और हम क्लैरिटी के साथ वो स्टेप्स अपनी जिंदगी के अंदर लेना शुरू करें जिसमें कि एक दूसरे के लिए जगह हो, लोग शांति से रह सकें। ये नहीं कि जो हमारी एबिलिटीज हैं उनको हम ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल करें कि हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, और मारने में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के लिए तैयार हैं, पर शांति की तरफ एक पैसा नहीं। लकीली, फॉर्चुनेटली, लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ती है, शांति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है, शांति के लिए सिर्फ आनंद में रहने की जरूरत है। शांति तुम्हारे अंदर है। So it was very generous of this university, this institute to invite me. मेरे को यहाँ जो निमंत्रण मिला मेरे को आने का, और आप लोग जो आए और आप लोगों ने जो मेरी बात सुनी, मेरे को यही आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। और कुछ नहीं करें तो कम से कम इस पे जरा 2 मिनट का थॉट दीजिए, 2 मिनट के लिए इस पे जरा अमल कीजिए, क्योंकि शांति आपके अंदर है, अंदर थी, अंदर रहेगी। और इसके अंदर जाकर के अपने अंदर इस बात को समझ करके सोचिए, विचारिए, आप मनुष्य हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, तो वो ग्रेजुएट होकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने देखा एक बहुत ही वृद्ध आदमी अपने पीठ के ऊपर उसने काफी सारी लकड़ियां लादी हुई थी और ऐसे झुक करके बेचारा चल रहा था। तो वृद्ध आदमी को देख करके जवान आदमी ने सोचा कि इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो गया वृद्ध आदमी के पास, कहा कि भाई तुम इस जीवन में काफी सालों से रह रहे हो
और मैं तो अभी चालू ही कर रहा हूं अपने जीवन को, क्या शिक्षा दे सकते हो तुम मुझे? तो बुढ़ा आदमी जो था, ऐसे ऐसे जो चल रहा था, वो रुका और उसने अपने बोझ को नीचे रखा और वो सीधा खड़ा हो गया। और फिर उसने बोझ उठाया, फिर अपने कंधे में लगाया, फिर झुका और फिर चलता रहा। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये जो बोझ हम अपने कंधों पे रखते हैं, ये हमारा बोझ बनाया हुआ है। इस बोझ को नीचे रखें तो हम भी खड़े हो सकते हैं, और इस बोझ को लेकर के चलेंगे तो सारी जिंदगी झुक करके चलना पड़ेगा, झुक करके चलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अगर कोई ये सोचता है, पहले तो वो समय होता है ना जब स्कूल में जाते हैं। अब आप लोग फर्स्ट ग्रेड में नहीं हैं, तो अब आप क्या समझते हैं कि आपका वर्कलोड फर्स्ट ग्रेड से ज्यादा है या कम है? कम है ना, या ज्यादा है? ज्यादा है। कितने लोग समझते हैं कि फर्स्ट ग्रेड से ज्यादा है? होना भी चाहिए। परंतु फर्स्ट ग्रेड में आप क्या सोचते थे जब होमवर्क मिलता था? मैं तो सिर्फ खेलना चाहता हूं, ये क्या हो गया? सेकंड ग्रेड में कम हुआ, थर्ड ग्रेड में उससे कम हुआ, चौथी ग्रेड में उससे कम हुआ, स्कूल पूरा हुआ, हाई स्कूल चालू हुआ, कम हुआ, हाई स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज चालू हुआ, और बढ़ा। और ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। ये कम नहीं होता, ये कम नहीं होता। तो फिर अगर ये कम नहीं होता है तो क्या चांसेस हैं हम लोगों के कि हम आनंद की जिंदगी कब जिएंगे? क्या चांसेस है? क्या चांसेस? तो फिर ये सारा खेल आनंद का, ये सारा खेल शांति का, बिल्कुल जस्ट अ ड्रीम साबित नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ कहना, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अब जरा सोचिए इसके बारे में। अगर तिल में तेल है, अब कोई कहे कि प्रूव कीजिए, तिल में तेल है तो उसमें आप पकोड़े तल सकते हैं? तिल के तेल में तो तल सकते हैं, तिल में तल सकते हैं। अगर अपनी कढ़ाई में तिल डालें और उसके ऊपर डालें बेसन को बना करके और फिर उसमें गोभी डाल करके उसको डालें, तो आप समझते हैं कि पकोड़े तल जाएंगे? तो इसका मतलब है कि तिल में तेल नहीं है। चकमक में आग, चकमक को लकड़ी के ऊपर रख दीजिए, एक हफ्ते के लिए रख दीजिए। फ्लिंट, चकमक, फ्लिंट, तो आप समझते हैं कि वो आग लग जाएगी? नहीं लगेगी। इसका मतलब चकमक में आग नहीं है, तिल में तेल नहीं है। विधि की बात है, विधि, मेथड। यू हैव टू नो द विधि। अगर विधि के मालूम है तो आप तिल में से तेल निकाल सकते हैं और उस तेल में आप अपने पकौड़े बना सकते हैं। और अगर आपको मालूम है विधि, तो आप उस चकमक में से आग निकाल सकते हैं और उस लकड़ी को जला सकते हैं। जहां भी आप जाएं, याद रखिए, अशांति भी आपके साथ है और शांति भी आपके साथ है। जिम्मेवारी हो या ना हो, दोनों चीज आपके साथ है। और आपको उस चीज की जरूरत है, उस शांति की जरूरत है। तो यस, इन सब चीजों के बावजूद भी, इन सब चीजों के बावजूद भी आप उस चीज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस चीज का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज आपके हृदय में है और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके
दिमाग में है। Reside in the clarity inside of you. Be in touch with that clarity inside of you. Be in touch with that joy inside of you. Be in touch with that compassion inside of you. Be in touch with that passion inside of you. And you will see what I am talking about. कई लोग हैं जो यही प्रश्न करते हैं कि शांति कैसे मिलेगी। सबसे पहले मिलेगी नहीं। सबसे पहले मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो है। वो है। शांति तो हमेशा ही आपके साथ है। जब आप अशांत हैं तब भी आपके अंदर है। और सबको बता दिया क्या पट्टी है, पढ़ाइए, ढूंढो। तो जो है अपने पास उसको ढूंढेंगे क्या? अभी मैं एक उदाहरण दे रहा था। इन आंखों से आप सब लोगों के चेहरे देख सकते हैं, नहीं? और अपना मतलब इन आंखों से आप सबके चेहरे देख सकते हैं, पर अपना चेहरा नहीं देख सकते। अपना चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत है। और जब तक आईना नहीं होगा तब तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो लोगों को यह बात स्वीकार करनी है कि जिस शांति की उनको तलाश है वो उनके अंदर है। समझने की बात है कि हम अपने रिचुअल्स में लग जाते हैं कि ये वहां है, ये वहां है, ये वहां है, पर शांति तुम्हारे अंदर है, गुस्सा तुम्हारे अंदर है, क्रोध तुम्हारे अंदर है, अशांति भी तुम्हारे अंदर है। और तुम जहां जाओगे दोनों ही जाती हैं तुम्हारे साथ, शांति और अशांति। पर अगर शांति को तुम अपने करीब रखोगे तो वो मिलेगी, अशांति को अपने करीब रखोगे वो तुम्हारी दोस्त बनेगी। दोस्त और बनते कैसे? जिनके साथ तुम करीब समय ज्यादा बिताते हो वही तुम्हारे दोस्त हो जाते हैं। तो तुम किसकी संगत रखते हो? शांति की संगत रखते हो, अशांति की संगत रखते हो? आप बहुत छोटी एज से लोगों को शांति का संदेश दे रहे हैं। आपको कब एहसास हुआ उस छोटी सी एज में, अगर आपको याद हो, कि मैं यही करूंगा? नहीं, ये एहसास नहीं था कि मैं यही करूंगा, क्योंकि कई और चीजें थी। जो तुम आर्मी में भर्ती हो जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम ये करो वो करो। तो उस समय तो मैं बहुत ही छोटा था और इन चीजों के बारे में मैं समझ नहीं सकता। परंतु मेरे पिताजी जब सुनाते थे कि भाई जो शांति है वो तुम्हारे अंदर है, तो मेरे को ये ख्याल जरूर आता था कि मेरे अंदर क्या है, क्या चीज है। एक दिन जो देहरादून में हमारी कोठी थी, घर था, तो एक दिन मैं बाहर गया तो ओस पड़ी हुई थी और सवेरे का समय था और सूरज चमक रहा था और जहां देखो ऐसा लग रहा था जैसे हीरे। बहुत ही सुंदर वातावरण था। तो मैंने अपने आप से पूछा कि किसी ने ये बनाया है, किसी ने इसकी रचना की, वो कौन, क्या चीज है, वो क्या शक्ति है जो इतनी सुंदर रचना कर सकती है। और उसी शक्ति ने मेरे को भी बनाया, और वो कहां है, कौन है, कैसी है। तो उस दिन आप समझिए कि मेरे लिए बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य था और मैं बहुत छोटा था उस समय, और मैं खड़ा के खड़ा ही रह गया। बाप रे बाप, कैसे हो गया, क्या है। और मेरे को मालूम था कि ये हमेशा नहीं होता है और कुछ ही घंटे बाद ये चले जाएगा सब कुछ। परंतु उस समय जब सवेरे सवेरे सूरज चमक रहा था उन बूंदों पे, वो उसकी बूंद जो थी, तो दृश्य ही कुछ देखने लायक था। तो कई बार हम भी देखते हैं, अच्छे अच्छे दृश्यों को देखते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कई बार कि ये जो बनाया है किसने बनाया है, कौन सी शक्ति है जिसने ये बनाया। इतना सुंदर मनुष्य नहीं बना सकता है। तो तब से मेरे को ये लगा, और जब मैंने सुना कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, शांति तुम्हारे अंदर है, जिस भगवान की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, जिस शक्ति की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, परंतु फिर भी वो उस तक पहुंचने में ना